हरियाणा में नई सरकार बन चुकी है, लेकिन इस नई सरकार के बनते ही हुड्डा सरकार यानी कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा सरकार को नोटिस भेज के जवाब मांगा है। दरअसल हरियाणा में इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और राइट टू सर्विस कमीशन के मेंबर्स की नियुक्ति की गई थी, जिसको चुनौती दी गई थी, और आज हाईकोर्ट ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। जी अर्जुन जी, जो आपने पिटीशन डाली थी उसमें दो जो हैं वो पिटीशंस डाली गई हैं और आज नोटिस हुआ है, तो आरोप क्या लगाए गए थे आपकी तरफ? दो आरोप थे। पहला कि जो पूरी तरीके से नियुक्तियां हुई गई हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ हुई हैं। दूसरा, जो नैतिकता के मापदंड, जो पूरे कानून के मापदंड हैं, उनको फॉलो नहीं किए गए। तीसरा, एक आदमी जैसे एससी चौधरी जी सरबंस सिंह जी को बनाते हैं कमिश्नर, सरबंस सिंह जी बनाते हैं एससी चौधरी जी को कमिश्नर। ऐसे कई जो खेल किए गए थे, क्विड प्रो को है, एक बंदा दूसरे को बना रहा है, दूसरा बंदा तीसरे को। सीएम साहब के जो फेवरेट्स हैं उनकी पत्नियों को बनाया जा रहा है। कई ऐसे लोग जो अदरवाइज क्वालिफाइड नहीं है उन लोगों को बनाया जा रहा है। और दिक्कत की बात यह है कि जो सूचना का अधिकार है और राइट टू सर्विस एक्ट है, बहुत जरूरी होते हैं आम नागरिकों के लिए, और इसके अंदर अगर इस तरीके से नियुक्तियां होती हैं तो उस पूरा डामाडोल हो जाता है इंस्टीट्यूशनल का मैकेनिज्म। इसलिए हमने चैलेंज किया है और व्यापक रूप से बहुत बड़ा चैलेंज है। कई बाकी लोगों ने भी इंटरेस्ट दिखाया इसके अंदर फर्दर चैलेंज करने के लिए। हमने ये बताने की कोशिश की है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है कि गवर्नर को सारा मटेरियल दिया जाए, तो आप एक फौरे तौर पर सिर्फ एक लाइन लिख के कंसिडर कर लिया, आप ऐसे नहीं कर सकते। और इसमें स्पेसिफिकली भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी नोटिस भेजा गया। इसमें उनकी जो काम था एज चेयरपर्सन ऑफ द स्टैट्यूटरी कमेटी, उसके हिसाब से उन दोनों कॉम्पिटिशन में वो चेयरपर्सन थे, उसके हिसाब से उनको नोटिस दिया गया है, क्योंकि जो साइन हुए थे, जो कंसिडरेशन हुई थी, वो उनके सिग्नेचर में हुई थी, उनके अंडर हुई थी। 15-15 मिनट की मीटिंग में इन्होंने 300 नाम डिसाइड किए थे। तो इसलिए हाईकोर्ट ने पूरी डायरेक्शन दिखवा के ये कहा है कि इसमें कुछ गलत लग रहा है, इसलिए 22 दिसंबर की डेट अगली रखी है। शुक्रिया। तो बिल्कुल साफ जो जाहिर हो रहा है कि आरोप है कि इन जो नियुक्तियों को करते हुए जो रूल्स थे, नियम्स की, उसकी धज्जियां उड़ाई गई, और अब ये केस हाईकोर्ट पहुंच चुका है और अब हाईकोर्ट में जवाब देना पड़ेगा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार को। इस केस की अगली सुनवाई अब 22 दिसंबर को होगी। नेहा सलारिया, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़।